बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा दफन हो चुका। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नून लीग महंगाई में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 3 साल की कलील मुद्दत में माशी अशारियों में बेहतरी आई। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की माशी बेहतरी के मुअत्तरफ हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। और हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था, वो आज अल्लाह के फजल करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वांगी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे। चीन आनी बिरादर अमेरिका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुफीद रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान सिफारती सतह पर कामयाबियाँ समेट रहा है। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान से कहा कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान के खैर ख्वाह हैं। रवा बरस तारीन बरास्ता बलोचिस्तान ईरान या इराक नहीं जा सकते। रवा साल अरबईन के लिए बरास्ता बलोचिस्तान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ारीन अरबईन के लिए हवाई सफ़र कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ईरान और इराक के लिए ज़ारीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ारीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों के इंतज़ाम करने की हिदायत। इसराइली फौज की सफाकियत, गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज हंजला पर कब्जा कर लिया। मौसूल फुटेज में इसराइली फौजियों को कश्ती में सवार बैन-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तारी देखा गया। कारकुन हाथ उठाए एक साथ बैठे हैं। इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। गजा पर इसराइल की वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद समेत मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हुए। भूख से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गए। आलमी दबाव का असर, इसराइल का गजा के 3 इलाकों में 10 रोज घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुक्काम ने फलस्तीनी इलाके में इंसानी बहरान को कम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम करने का दावा कर दिया। आरजी वक्फा रोजाना अलमवासी, दिरुल बला और गजा सिटी में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल रहेगा। इन इलाकों में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मखसूस महफूज रास्ते भी मुस्तकिल तौर पर खुले रहेंगे। सियोनी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत का सिलसिला न थम सका। इसराइल के मकबूज़े फ़लस्तीन के इलाके गजा पर वहशियाना हमले जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल की गजा पर बमबारी, इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद समेत मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,700 से तजावुज़। अब तक जख्मियों की तादाद 1,44,477 हो गई। गजा किल्लत और भूख से शीरख्वार बच्चों समेत कई और फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। सानेहा सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में महकमे पुलिस की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 27 जून को सवात वाक़े के सुबह होटल के करीब पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। दफा 144 के बावजूद सयाहों को पुलिस ने दरिया में जाने से नहीं रोका। 7,000 अहलकार होने के बावजूद वाक़े को रोकने के लिए पुलिस ने कोई इक़दाम नहीं किया। सवाल पुलिस की गफलत और दफा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में सिफारिश।
कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कैप्टन सरवर ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान जाम शहादत नोश किया। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन सरवर शहीद को अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर पाने वाले पहले हीरो थे। शहीद ने बेमिसाल जुर्रत और अस्करी क़ुव्वत अमली से क़यादत की। मुसल्लह अफवाज कैप्टन सरवर शहीद की लाजवाल मिरास को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को 77वीं बरसी पर खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा कि आज के दिन कश्मीर की पहली जंग में कैप्टन सरवर ने मादरे वतन के लिए जान का नजराना दिया। कौम को शहीद की जुर्रत, इस्तेकामत और अजीम कुर्बानी पर फख्र है। शहबाज शरीफ बोले कि पूरी कौम कैप्टन सरवर की जुर्रत और बहादुरी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, हर कोई करे अपने घर का ख्वाब पूरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में हम फैसले, आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरियम नवाज ने कहा कि हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। चंद अजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करें। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। आलमी बैंक के आला सतह वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिसर जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और MD सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। सीनियर वजीर ने येलो लाइन BRT मंसूबे की अफादियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। कहा कि येलो लाइन BRT कराची का स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। मकसद अवाम को तेज, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात देना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में उलमाए किराम और सियासतदानों का वफ्द बेजिंग पहुंच गया। चीनी वजारत खारजा ने पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द ने चीन की सबसे पहली सरकारी मस्जिद का दौरा किया। इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ चाइना के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर आला जिम्मेदारान से मुलाकातें। वफ्द ने इस्लामिक एसोसिएशन के कायदीन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वफूद ने एक दूसरे को यादगारी तोहफे पेश किए। शहरी हो जाएं होशियार, कल से मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने 28 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला बाला इलाकों में दाखिल हो गया है। बारिश का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। नदी नालों में तुग़यानी और शहरों में निशाबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। अर्बन फ्लडिंग से बचाव का अलर्ट जारी। अमरीकी तैयारे में आग भड़क उठी। 173 मुसाफिरों और अमले की हंगामी इखराज की वीडियो वायरल। एविएशन हुक्काम के मुताबिक अमेरिका के शहर डिनॉर में बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिना खराबी। धुआं उठने पर मुसाफिर और अमले को स्लाइड के जरिए तैयारे से निकाला गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट का अमला मौके पर पहुंचा। बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग बुझाई। हादसा तैयारे की उड़ान भरने से पहले पेश आया। और एशिया कप 2025 का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर को होगा। पहले मैच में पाक अफगानिस्तान हांगकांग का सामना करेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप ए में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा होंगे। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आगाज 20 सितंबर से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा।